Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the paper sets of 2020. 2020 के यहाँ पर जो सेट्स हैं वो सभी सेट्स को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। The teacher said, comma inverted commas begin, honesty is the best policy, full stop inverted commas close। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच में असर्टिव है और इस असर्टिव सेंटेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है? प्रोवर्ब है, कहावत है। तो जो रिपोर्ट स्पीच में प्रोवर्ब होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होती है, तो इनका टेंस बदलता नहीं है। जिस टेंस में होती है उसी टेंस में इनको रखा जाता है। तो द टीचर सेड, कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे कि भाई इसमें दैट का प्रयोग होना है, बाकी सभी ऐसे ही उतरता चला जाएगा। कोई भी इसमें प्रोनाउन तो है नहीं और रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट केवल इंटरमीडिएट के लिए है, उन्हीं के पेपर सेट का है, लेकिन ये सभी क्लासेस में काम करेगा, सभी क्लासेस के लिए यूजफुल है, कंपटीशन के लिए भी यूजफुल है। The doctor said to the patient, comma inverted commas begin, don't smoke cigarettes। तो इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में है, तो डॉक्टर किसी को भी एडवाइज ही करता है, तो यहाँ पर सेड टू को हम एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। द डॉक्टर advised the patient इस कॉमन वर्ड कॉमास को हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान देंगे, ये इसमें डोंट आ रहा है, तो टू से पहले हम इसको नॉट का प्रयोग करेंगे, डू को हटा देंगे, ये बन जाएगा हमारा निगेटिव infinitive, not to smoke cigarettes। यदि ये डोंट ना होता तो केवल आता टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, लेकिन इसमें डोंट है तो ये नॉट टू, निगेटिव इन्फिनिटिव बना करके हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो यहाँ पर हमारा रिपोर्ट स्पीच में आया सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, और जब हमारा रिपोर्ट स्पीच में आया हुआ सेंटेंस सेकंड या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स यहाँ डिड से पहले यानी कि हेल्पिंग से पहले एक ही शब्द आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड, हम इसको कंजक्शन के रूप में रखेंगे, और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम तुरंत सब्जेक्ट लेकर आएंगे, क्या है? दे। इसमें सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं, थर्ड पर्सन बदलते नहीं है, तो वाई के बाद हम दे ले आएंगे। सेंटेंस हमारा पास्ट इलेवन टेंस में है, डिड आ रहा है तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये डिड नॉट है तो ये हो जाएगा हैड नॉट। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है,
नेगेटिव है तो ये जगह हैड नॉट, अटेंड का अटेंडेड करेंगे। अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, सेकंड भी थर्ड ही होती है, सेकंड और थर्ड सॉरी एक जैसी होती हैं। देयर ये भी थर्ड पर्सन का है। नो चेंज दे का ही पॉजेसिव है। क्लास रेगुलरली। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड कॉमा रोटे कॉमाज बिगिन ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी मार्क यू हैव परफॉर्म्ड वेल फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमाज क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है और रिपोर्टेड स्पीच में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और उसमें ब्रेवो आ रहा होता है तो सेड या सेड टू को हम अपलोडेड डॉट डॉट सेइंग में बदलते हैं। तो देखिए द कैप्टन अपलोडेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डॉट डॉट लगा देंगे, अपलोडेड डॉट डॉट। यदि ऑब्जेक्ट होता तो यहां डॉट डॉट के स्थान पर हम प्रयोग करते। सेइंग कॉमा इनवर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। द कैप्टन अपलोडेड डॉट डॉट सेइंग दैट। अब देखिए यू है, ये कैप्टन किसी एक को तो कह नहीं रहा है, टीम का कैप्टन होता है तो टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या मानेंगे, देम या प्लेयर्स। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, देखिए हमने लिखा नहीं था लेकिन हम इस यू को ऑब्जेक्ट मान करके इसको बदल देंगे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। नहीं लिखा था तो कोई मिस्टेक नहीं थी, अब लिख दिया तो अब भी कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब इस यू को हम देम के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर दे आएगा। हैव का हो जाएगा हैड। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैव का हैड कर देंगे। परफॉर्म्ड वेल। इसमें कुछ लग गया भाई, ये कह रहे था। थर्ड है आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमाज बिगिन कैन यू नॉट डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमाज क्लोज। तो यहाँ कैन शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मॉडल है तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। आई आस्क्ड हिम। इस कॉमन इनवर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम इफ का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान दिला दूं मैं आपको। इससे पहले हमने कई सारी वीडियो बनाई हैं, 2-3 वीडियो बना दी हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की। इस सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, मैं मोस्टली आस्क्ड में बदलता हूँ, इसको हम इंक्वायर्ड में ही बदल देंगे। यदि यहाँ पर टू आ रहा है तो इंक्वायर्ड ऑफ करना पड़ेगा और टू नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो फिर उसे अकेले इंक्वायर्ड में करेंगे। आस्क्ड के साथ में ऐसा नहीं है, टू आए तब भी आस्क्ड और नहीं आता है टू तब भी आस्क्ड होता है, ठीक है। इंक्वायर्ड के साथ थोड़ी सी इससे डिफरेंट कंडीशन है, तो इसलिए मैं तो मोस्टली आस्क्ड को ही एडवाइज करता हूँ। यदि आपका मन कर रहा है तो यहाँ पर जैसे अब आस्क्ड है और ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो केवल इंक्वायर्ड ही आएगा, ठीक है। अब इसको असर्टिव बनाएंगे, यू सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आएगा, वो भी चेंज होकर के सेकंड पर्सन का है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। हिम है और हिम का सब्जेक्ट होता है ही। कैन का कुड कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है। कुड नॉट डू। दिस का हो जाएगा दैट। दैट क्यों रहा है, निकटता सूचक शब्द है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। दैट वर्क। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे।
द बॉयज सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, प्लीज हेल्प अस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो यह रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है और इसमें प्लीज आ रहा है। तो स्टूडेंट जब प्लीज आता है तो फिर छोटा बड़े से कहे या बड़ा छोटे से कहे, सेड हो या सेड टू हो, उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। तो दी बॉयज requested the teacher अभी तो हट जाएगा, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाएंगे, इस प्लीज को भी हटा देंगे, इसके स्थान पर हमने इसको सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब ये हेल्प अस आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्प लिखने से पहले हम ये टू लगाएंगे, ये बन जाएगा इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव होगा अफर्मेटिव। ठीक है, अब अस आता है फर्स्ट पर्सन का वी का ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बॉयज बहुवचन है तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ देम, अस के स्थान पर देम आएगा। इस अस को प्रयोग चेंज किया हमने, फर्स्ट पर्सन का वी का ऑब्जेक्ट है स्पीकर के अनुसार, यहाँ बॉयज है तो देम हो गया। यदि स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ ये अस है, ठीक, यदि यहाँ पर सिंगुलर नंबर होता है, बॉय होता तब भी यहाँ देम ही लिखते, हिम नहीं लिखते। यदि गर्ल होता तो भी देम आता, सी होता तब भी देम, ही होता तब भी देम। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, समझेंगे। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। ये बहुवचन के अनुसार, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के अनुसार बदल रहा है तब भी बहुवचन ही आएगा, सिंगुलर होगा तब भी यहाँ पर बहुवचन ही आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द बॉयज सेड टू हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो ये भी इम्पेरेटिव है, इसमें प्लीज आ रहा है तो सेड टू को हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। द बॉय requested his mother इस कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे, प्लीज भी हट जाएगा और मदर ऑब्जेक्ट है इसमें तो यहाँ पर हम लगाएंगे टू कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए, और इसके बाद आएगा गिव। यदि यहाँ पर डोंट होता तो ये नॉट टू लिखा जाता। ये अफर्मेटिव है तो यहाँ टू गिव, ये इन्फिनेटिव हमारा अफर्मेटिव हुआ। मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा बॉय के अनुसार, बॉय एक वचन पुल्लिंग है तो यहाँ पर आएगा हिम। सम पेंसिल्स, क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए एक बात तो क्लियर है कि बिना याद करे कुछ नहीं है। काम हमारा तभी आसान होगा, तभी हमारा कठिन काम सूजी के हलवे के समान आसान हो जाएगा जब हम कुछ याद करेंगे और बार बार हम इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे तो ये काम हमारा आसान होता चला जाता है। नेक्स्ट है द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आया हुआ सेंटेंस मे से शुरू हो रहा है और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ऐसा सेंटेंस ऑप्टेटिव में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में शुभकामना या अभिशाप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि इसमें अभिशाप है, तो सेड टू को हम कर्स्ड में चेंज करेंगे। तो दी हर्मिट, हर्मिट साधु को कहते हैं, कर्स्ड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए कंजक्शन ऑप्टेटिव में भी दैट ही आता है। अब इसके पश्चात दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। अब जो इसमें यू आ रहा है ये मे के स्थान पर, मे यू के स्थान पर, वो भी चेंज करके। यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, है नहीं तो अपने आप को मान लेंगे स्पीकर
थर्ड पर्सन में है तो हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन में मान लेंगे। यदि हम मी मानते हैं तो यहाँ पर मी को हम यू के अनुसार बदलेंगे तो आई आएगा। हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम ऐसा कर भी सकते हैं, जब हम बदलेंगे मान करके ऐसे यहाँ पर लिख दें। अब सीधा है कि यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई आएगा और मे का हो जाएगा माइट। गो टू हेल। एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है रामू सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन द सन सेट्स इन द वेस्ट फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस असर्टिव है और यूनिवर्सल ट्रूथ में है। देखिए सेंटेंस को पढ़ करके समझना जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस किस प्रकार का है। उस सेंटेंस के टाइप के अनुसार ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है और उसी के अनुसार कंजक्शन आता है। तो यह असर्टिव है, यहाँ हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। रामू टोल्ड मी दैट, कॉमन इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा असर्टिव सेंटेंस में। दैट के बाद जो हम यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉपर नाउन और सब्जेक्ट के रूप में आई आता है तो कैपिटल से है, अदरवाइज स्मॉल से लिखा जाएगा। दैट द सन सेट्स, ऊपर भी सेट्स है नीचे भी सेट्स है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमन इनवर्टेड कॉमास बिगिन हैड यू गॉन टू योर कॉलेज क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रही है और पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो हम सेड या सेड टू को आस्ट में चेंज करेंगे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यहां ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, प्रयोग करेंगे। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है तो कंजक्शन इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग कर दें। अब इफ या वेदर का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा तब असर्टिव बनेगा। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो टू के बाद लिखा होता है। ये ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता नहीं है तो ये हैड का हैड रहेगा। ऐसा नहीं कि हैज हैव आ रहा है तो हैड कर देंगे और हैड है तो हैव कर देंगे, नहीं, हैड का हैड ही रहता है। इफ आई हैड गॉन टू योर, सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव है, चेंज होगा ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी आई का ऑब्जेक्ट है और आई का पॉजेसिव होता है माय। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, comma inverted commas begin, comma inverted commas begin, thank you sir, your advice will certainly guide me, full stop inverted commas close। तो यहाँ देखते हैं हम स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थैंक यू सर आ रहा है ठीक है, उसके बाद योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हम थैंक यू होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम सैड है तो थैंक्ड कर देंगे। तो किस प्रकार से देखिए,
The boy thanked the principal ये तो थैंक यू के लिए आ गया, ठीक है। अब इसमें सर भी आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आता है तो उसको हटा करके हम प्रयोग करते हैं रेस्पेक्टफुली। तो द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली। अब इसको जोड़ने के लिए हम यहां प्रयोग करेंगे एंड, ठीक, एंड सेड। इसको जोड़ेंगे हम दैट से। हम इसे टोल्ड में भी कर सकते हैं। टोल्ड में करेंगे तो देखिए इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इसे टोल्ड में करते हैं क्योंकि आगे असर्टिव आ रहा है। तो फिर टोल्ड के बाद हम प्रिंसिपल का यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सेड लिखेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हिम दैट। योर सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा प्रिंसिपल के अनुसार। पजेसिव है सेकेंड पर्सन का, तो प्रिंसिपल का यहां पर पजेसिव हिज होगा, हिज एडवाइस। विल का वुड कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है। वुड certainly guide। हमने विल का वुड कर दिया, इस फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे। हमने इसमें इस तरह से गलती करते हुए बालकों को देखा है। ये गाइडेड नहीं होने का गाइड ही रहेगा। अब इसके बाद आता मी, फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा बॉय के अनुसार। बॉय का ऑब्जेक्ट होता है, ये फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा बॉय के अनुसार। तो बॉय का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। कितना आसान है। यदि हमारे समझ में आ गया तो निश्चित रूप से हमें 100% सफलता मिलने ही वाली है, क्योंकि इसमें 2020 के सभी सेट्स हैं और ये चौथी वीडियो है। इसमें लगभग 8-10 साल के हमारे पेपर सेट्स हैं। ये आपके पूर्ण रूप से हेल्प करने वाला है, 100% सफलता मिलने वाली है। इन्हीं में से आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। द ट्रेवलर said, inverted commas begin, can you tell me the way to the nearest in question mark inverted commas close। inverted commas begin, yes, inverted commas close, comma, replied the peasant, comma, फिर inverted commas begin, do you want one in which you can spend the night, question mark inverted commas close, inverted commas begin, no, inverted commas close, comma, replied the traveler, comma, inverted commas begin, I want only a meal, full stop, inverted commas close। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस को हम 1 से 2 बार पढ़ लें और किस स्पीकर की कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है इस चीज को हमें समझना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो है ट्रेवलर की स्पीच। जो यस कहा है वो किसने कहा है? किसान ने कहा है। ट्रेवलर ने किसान से पूछा है, पेजेंट कहते हैं किसान को, और किसान ने कहा हाँ, उत्तर दिया। और फिर ये किसान ट्रेवलर से प्रश्न करता है, उसके पश्चात फिर ट्रेवलर उसका उत्तर देता है नहीं में, और फिर उसके बाद असर्टिव में बात कहता है। तो किसकी कौन सी स्पीच है इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वरना तो हमसे ऐसे सेंटेंस को बनाने में मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रेवलर किसान से पूछता है, फिर किसान उत्तर देता है, उसके बाद तुरंत बाद किसान प्रश्न करता है ट्रेवलर से, तो फिर ट्रेवलर उसका उत्तर देता है। तो देखेंगे दी ट्रेवलर asked,
फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। चाहे तो आप यहाँ पर प्रेजेंट लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो उसे अंडरस्टूड करना। कंजक्शन इफ आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आ रहा है। इफ लिख करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। यू चेंज होकर के आएगा, यू सेकंड पर्सन का है। आप सोचेंगे यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अपने आप को मान लो नहीं, यहाँ ट्रेवलर और यानी कि यात्री और किसान के बीच में बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर किसान ऑब्जेक्ट है। इस यू को बदलेंगे प्रेजेंट के अनुसार, तो यहाँ पर आएगा ही। कैन का हो जाएगा कुड। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो आपको भी ध्यान रहेगा। दी पेजेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कुड। कुड टेल, मी फर्स्ट पर्सन का चेंज होगा ट्रेवल के अनुसार, हिम आएगा। चलो इसको भी लिख देते हैं। जब दोनों का जेंडर एक होता है, ठीक है, तो जो प्रोनाउन जिसके अनुसार बदलते हैं, बदल करके बदला हुआ प्रोनाउन लिख देंगे और उसके बाद किसके अनुसार बदला है हम उसको भी लिख देंगे, तो उसका ध्यान रहेगा। ये हिम आया है ट्रेवलर के अनुसार। क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का है, ट्रेवलर के अनुसार बदलेगा। हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। इन कहते हैं मुसाफिर खाने को, जहां पर मुसाफिर या यात्री रुकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेवलर की स्पीच पूरी हो जाती है। अब प्रेजेंट कहता है, फुल स्टॉप के बाद ही लिखना शुरू कर देंगे, चाहे लाइन पूरी हो या अधूरी हो। दी प्रेजेंट, रेप्लाइड तो लिखा हुआ है पहले, सीधी सैड होता तो भी हम इसको रेप्लाइड में ही चेंज करते। रेप्लाइड आंसर अफर्मेटिव में असर्टिव में होता है, तो कंजक्शन दैट ही आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। क्वेश्चन हमने किया था कैन से, ये कह रहा है यस हाँ, यानी कि यस आई कैन टेल यू द वे टू द नियरेस्ट इन। तो इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में इसने आंसर दिया, शॉर्ट में लिखेंगे दैट। अब ये कहेगा हाँ मैं जानता हूँ या मैं बता सकता हूँ, तो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा प्रेजेंट के अनुसार, तो यहाँ पर आएगा ही। यस कह रहा है तो कैन का क्वेश्चन क्या था, कैन से। यदि यहाँ पर डू होता तो डिड आता, यहाँ पर है कैन तो कुड आएगा, ठीक है, कुड। यदि यहाँ पर होता विल तो वुड आता है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि यहाँ पर विल होता तो वुड होता, ठीक है। यदि यहाँ पर मे होता तो यहाँ पर माइट आता। कैन है तो कुड आएगा। फिर ये क्वेश्चन पूछता है डू यू, फिर जाके इसमें क्या लिखेंगे, एंड कंजक्शन जोड़ेंगे, एंड आस्क्ड। आस्क्ड हिम लिख दो, क्योंकि अब प्रेजेंट पूछ रहा है ट्रेवलर से, तो हिम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ना लिखोगे तो ये जो आगे सेकंड पर्सन आएगा वो ट्रेवलर के अनुसार ही बदलेगा। तो डू यू ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, कंजक्शन इफ आएगा। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यू चेंज होगा हिम के अनुसार, क्या आएगा यहाँ पर ही। ये डू यू वांट है, अफर्मेटिव है, तो डू डिड बनकर अंदर तो आएगा नहीं, और कब तक रहेगा, तो यहाँ पर नोट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही वांट का वांटेड। प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वांट का वांटेड हो जाएगा। वांटेड वन इन विच यू सेकेंड पर्सन का है, पहले भी हमने यू को सेकेंड पर्सन को हिम के अनुसार अर्थात ट्रेवलर के अनुसार बदला था, तो ये भी ट्रेवलर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर ही आएगा। कैन आ रहा तो कुड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग
पास्ट में आ रही है। कुड स्पेंड, स्पेंड द नाइट, यहां पर प्रेजेंट की स्पीच पूरी हो गई और इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो सेंटेंस पूरा हो गया था पूरी लाइन में, यहाँ पर अधूरा है, तो अब किसकी स्पीच आती है? ट्रैवलर की। उल्टा लिखा हुआ है, ये सीधा करके लिखेंगे तो इसको यहीं से ही लिखेंगे, नई लाइन नहीं अपनाएंगे। द ट्रैवलर रेप्लाइड, जब क्वेश्चन करता है तो हम उसको रेप्लाई करते हैं या आंसर। यदि ये सैड होता तो हम इसको आंसर्ड में भी कर सकते थे, लेकिन पहले से ही रेप्लाइड में है तो हम इसे रेप्लाइड में ही लिखा रहने देंगे। कंजक्शन दैट आएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा नो, क्वेश्चन क्या था? डू से। अभी हम समझा रहे थे यदि यहाँ पर डू होता तो यहाँ पर डिड आता, और कैन है तो कुड आया। यहाँ पर डू है तो यहाँ पर क्या आएगा? नो है तो हो जाएगा ये ही डिड नॉट। ठीक है, he did not, ये नो का आंसर आ गया। एंड अब देखो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं रात बिताना नहीं चाहता, बल्कि क्या है, मैं तो आई वॉन्ट ओनली ए मील, मुझे तो केवल भोजन चाहिए। ठीक है, बट या एंड said again that he, अब क्या इसमें आई है, चेंज होगा ट्रैवलर के अनुसार, क्या आएगा? ही आएगा। वांट का हो जाएगा वांटेड, फर्स्ट फॉर्म है। ही वांटेड ओनली ए मील, मील कहते हैं भोजन को। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। ये सेंटेंस और सेंटेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन यदि हम इसको ध्यान से समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, 7वीं सेट पर। He said, comma, inverted commas begin, God rules and governs all things, full stop, inverted commas close। तो दिया हुआ सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, असर्टिव है, तो इसमें केवल हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ही सेड दैट, इसके बाद गॉड आएगा। देखिए अभी हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि दैट के बाद प्रॉपर नाउन आता है, सब्जेक्ट के रूप में आई आता है चेंज होकर के, तो कैपिटल से बनता है। गॉड भी उसी श्रेणी में आता है। गॉड बीच में आता है, शुरू में आता है, एंड में आता है, एक कैपिटल से ही लिखा जाता है, और इसके लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन भी कैपिटल से ही लिखा जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। गॉड रूल्स and governs all things। full stop। नेक्स्ट है लास्ट, he said, comma, inverted commas begin, I saw this man long ago, full stop, inverted commas close। तो ये सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव है। तो ही सेड दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट आएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार।
क्या आएगा यहाँ पर? ही। ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, सा के स्थान पर जाएगा हैड सीन। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग और मेन वर्ब की फॉर्म होती है ये हमें आना चाहिए। हैड सीन, अब ये सेकंड फॉर्म है, किसकी है? सी की। थर्ड फॉर्म सीन होती है इसकी। दिस का दैट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये निकटता सूचक शब्द है, दूरी बताने वाले शब्द में बदल दिया गया। दिस का दैट होता है मैन लॉन्ग एगो। इस प्रकार से सारे पेपर सेट्स 2020 के यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं और आशा की जाती है कि आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और यदि इसमें कोई सुझाव की आपकी राय है, आप सुझाव देना चाहते हैं और अच्छा लगा तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद।